नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने जब पहलगाम का अटैक किया तब भारत ने वो सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया था। जो भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 के अंदर सिंधु जल समझौता हुआ था, उसको भारत ने रद्द कर दिया था। उस समझौते के अंदर ये तय हुआ था कि रावी, व्यास और सतलज जो पूर्वी नदियां है वो मिलेगी भारत को, और जो पश्चिमी नदियां है सिंधु, झेलम और चेनाब, इन नदियों का पानी, ज्यादातर पानी है वो मिलेगा पाकिस्तान को। लगभग 80% सिंधु का पानी पाकिस्तान को मिलेगा। ये इस समझौते के अंदर तय हुआ था। पहलगाम के अटैक के बाद में भारत ने उस समझौते को रद्द कर दिया था। तो अब ये खबर आ रही है कि जो मौसम विभाग है वो ये बता रहा है कि अल नीनो का प्रभाव है वो सक्रिय हो रहा है। अगर अल नीनो का प्रभाव सक्रिय होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि जो बारिश है वो औसत से कम हो जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर मौसम है मानसून, वो औसत से कम रह जाता है, मतलब बारिश की कमी हो जाती है। कई इलाकों के अंदर सूखा पड़ जाता है। तो ये स्थिति भारतीय उपमहाद्वीप के लिए बुरी होती है, अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि इससे है जो भारत का उपमहाद्वीप है उसके अंदर मुख्यतः ज्यादातर लोग है वो कृषि पर निर्भर है, और मानसून नहीं आएगा तो कृषि नहीं हो पाएगी। कृषि नहीं हो पाएगी तो इन देशों की इकोनॉमी पर भी प्रभाव पड़ता है, और बहुत बड़ी मात्रा के अंदर इन देशों की, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान की जनसंख्या है वो खेती पर निर्भर है। मौसम विभाग है वो अल नीनो का प्रभाव बता रहा है, मतलब मानसून औसत से कम होने वाला है। और ऐसी स्थिति के अंदर भारत ने जो सिंधु जल समझौते को रद्द किया है तो पाकिस्तान के अंदर हाहाकार मचने वाला है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो ज्यादातर खेती होती है, लगभग 80% के लगभग, वो सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है। तो पाकिस्तान के अंदर ये पानी भारत रोक लेता है। पूरी तरह से नदियों को रोकना तो मुश्किल होता है, भारत इतनी जल्दी नहीं रोक पाएगा, लेकिन उसका 50% पानी भी भारत रोकने के अंदर सफल हो जाता है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर होने वाली है कि पाकिस्तान के अंदर पानी की कमी हो जाएगी। उद्योगों के लिए जो पानी है वो कमी हो जाएगी, और खेती के लिए तो पूरी तरह से पानी बंद हो जाएगा। तो पाकिस्तान के अंदर इस मानसून के अंदर कम बारिश होगी और इस तरह से नदियों का पानी रुक जाएगा, तो पाकिस्तान के अंदर हाहाकार मचना तय। और जो पश्चिम एशिया के अंदर जो युद्ध चल रहा है उसके प्रभाव के अंदर पाकिस्तान के अंदर महंगाई है वो बेतहाशा बढ़ गई है। ऑयल और पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। तो एक तरफ मौसम की मार, एक तरफ युद्ध की मार। इस तरह से पाकिस्तान के लिए ये गर्मियां और आने वाला मानसून बहुत बुरी स्थिति के अंदर पाकिस्तान के दिन गुजरने वाले हैं। भारत के अंदर भी मौसम के कमजोर होने पर समस्या तो उत्पन्न होती है, लेकिन भारत के अंदर क्या है, नहरी सिस्टम को भारत ने डेवलप कर लिया है। तो ज्यादा जो खेती लायक इलाके हैं वहां तक नहर पहुंच रही है। क्षेत्रों के अंदर समस्या का हल भारत ने निकाल लिया है। हाँ, कुछ क्षेत्र है जहां पर अभी नहरी सिस्टम का पानी नहीं पहुंच पा रहा है, उनके लिए दिक्कत हो सकती है। जो पाकिस्तान है उसकी मुख्यतः जो खेती है वो सिंधु नदी पर निर्भर है। पाकिस्तान ने इतना नहरी सिस्टम को डेवलप नहीं किया है, वो सीधा नदियों का पानी यूज करता है आसपास के इलाके में। और ये पानी कम होते ही पाकिस्तान में खेती है जो 80% वो चौपट होने वाली है। 80% किसी देश की कृषि चौपट हो जाती है तो पाकिस्तान भी अविकसित राष्ट्र ही है। तो पाकिस्तान के अंदर भी ज्यादातर जनसंख्या है वो खेती के अंदर लगी हुई है, जैसे कि भारत के अंदर भी लगी, और भारत के जीडीपी के अंदर भी बहुत बड़ा हिस्सा खेती का है। तो ऐसे ही पाकिस्तान की जीडीपी के अंदर भी बहुत बड़ा हिस्सा है वो खेती का है। तो पाकिस्तान के लिए इन का जो प्रभाव उत्पन्न हो रहा है ये बहुत बुरा होने वाला है। और भारत जितना जल्दी हो सके सिंधु नदी के पानी को रोकने के लिए अपने काम के अंदर तेजी लाए, क्योंकि भारत के पास में अभी जून तक समय है। इसके अंदर भारत नहरी सिस्टम को डेवलप करके जितना पानी रोक सकता है उतना रोक लेना चाहिए, क्योंकि जितना पानी रोकेगा उतना पानी कम छोड़ना पड़ेगा, और कम पानी छोड़ेंगे तो भारत के बाकी हिस्सों के अंदर अल नीनो के प्रभाव से जो सूखा रहेगा वहां तक पानी पहुंचाने के लिए पानी उपलब्ध रहेगा। और पाकिस्तान के अंदर जो वेस्ट पानी जा रहा है उसका भारत के अंदर यूज हो सकता है। इस तरह से जो भारत ने सिंधु जल समझौते को रद्द किया था उसका लाभ भारत को लेना ही चाहिए। कि रावी का तो भारत ने पूरी तरह से पानी रोक लिया है जो भारत के हिस्से में ही था। अब सिंधु नदी का जल है वो 80% पाकिस्तान को दिया जा रहा था, तो उसको रोकना भारत के लिए बहुत बड़ा टास्क है। इस काम के अंदर भारत सरकार ने तेजी से बांध बनाने के, जो बांध के प्रोजेक्ट कई सालों से अटके पड़े थे, उसको मंजूरी देना और ज्यादा से ज्यादा काम स्टार्ट कर दिया है। और पिछले दिनों भी एक खबर आई थी कि कश्मीर के अंदर एक डैम है वो बन करके तैयार हो गया, इस पर हमने एक वीडियो भी बनाया था। तो इस तरह से भारत उस
सिंधु नदी के पानी को रोक करके कश्मीर, पंजाब, राजस्थान वाले इलाके के अंदर ला देता है तो भारत सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि ये इलाका राजस्थान वाला सूखा है, इसके अंदर इंदिरा गांधी नहर आती है और गुजरात से नर्मदा डैम की नहर आती है, फिर भी राजस्थान का एक बहुत बड़ा इलाका सूखा रह जाता है। उस इलाके के अंदर सिंधु के पानी को लाना मतलब सरकार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि ये इलाका सूखा है, यहाँ पर भी खेती हो सकती है। खेती के अंदर भारत का पैदावार बढ़ सकता है। जो भारत विदेशों से दाल को इंपोर्ट करता है, तो राजस्थान के अंदर दाल के लिए जमीन है वो अनुकूल है, तो वहां पर दाल का उत्पादन बढ़ सकता है। जो भारत विदेशों से मंगाता है वो मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी इस विषय पर क्या राय है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ऐसे वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।